नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 राज्यों में होता हुआ राष्ट्र तिलक का कारवा पहुंच गया है मध्य प्रदेश। हमारे छठे राज्य में 30 लोकसभा सीटों पर हम जा चुके हैं। 100 यानी सेंचुरी मारनी है, लेकिन आज हमने सोचा था इंदौर पहुंचे, हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन कहां यहाँ पर सियासी तापमान घटने वाला है। तालियों के साथ इंदौर की जनता का भव्य स्वागत। जोश चरम पर है, सवाल भी उतने ही दमदार होने वाले हैं। मध्य प्रदेश हम पहुंचे। 2019 के चुनाव में 62 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें 28 सीटें इसी मध्य प्रदेश से मिली थी। क्या इस बार वो ऐसी परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे? नहीं दोहरा पाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पर पूरे देश को गर्व क्यों है। ये देश का दिल है। मध्य प्रदेश में अगर भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है तो खजुराहो को देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। अगर सांची में सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप पर पूरे विश्व की नजर रहती है तो पन्ना का हीरा भी चमकता है। और इसी के साथ साथ देवास में तो नोटों की छपाई भी होती है। तो मध्य प्रदेश की जो ताकत है, यहाँ की जनता का जो सियासी इंटरेस्ट है, जो उनका समझने का अंदाज है, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। परिचय आपका 2 खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि एक तो बीजेपी की तरफ से सांसद हमारे साथ आए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, राज्यसभा सांसद हैं। और खास मेहमान डॉक्टर अक्षय कांति बम, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, प्रचार के बीच में आए हैं। तो अच्छी बात है, बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, दोनों तरफ के सवाल आपको दिखाएं। आइए जल्दी से दिखा देते हैं। आज जब हम अलग अलग जगहों पर खरगोन गए, सबसे पहले तो हम धुले गए महाराष्ट्र में, जहां से हमें अंत करना था महाराष्ट्र की कवरेज का। उसके बाद खरगोन, खंडवा और उसके बाद पहुंचे इंदौर। ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत। तो लिए चलते हैं सीधा बारामती से अब धुले। धुले में लोग क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। लोगों को उम्मीदवार नहीं देखना है, हमको सिर्फ मोदी को देखना है। पेट्रोल 400 पार जाए, 500 पार जाए, लेकिन मोदी को ही वोट दे। अभी तक मोदी जी का फैन नहीं था, पर अभी मोदी जी का फैन हो गया है। कोई भी रोजगार अभी तक आया नहीं मैडम। उद्धव ठाकरे साहब ने हरा झंडा हाथ में लिया है, भगवा झंडा छोड़ दिया है। इन्होंने 50 खोखे लेकर शिवसेना में बड़ी फूट डाली। देश के टुकड़े करने का मोदी अभी सोच रहा है। मैडम, उनके पिताजी ने शिवसेना निकाली है। उनके पिताजी के पिताजी थे सही में, तो शिवसेना उद्धव साहब की शिवसेना, असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की और हमारी शिवसेना है। लेकिन इतना ही ला सकते हो तो नीरव मोदी को लाओ। मॉब लिंचिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें उम्मीदवारों से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ मोदी 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 चाहिए। आइए चलते हैं एक बार जल्दी से शहर के कुछ हिस्से में लोग क्या कह रहे हैं। चलिए। वो बहुत फिलहाल बीजेपी को लेकर हम बहुत खुश है। की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। अच्छा है, मोदी सरकार। और मोदी सरकार यानी एक मजबूत सरकार और सबके लिए अच्छा सरकार है। कांग्रेस बदलाव चाहिए एक बार। महंगाई कम होने को ना, बस ये बात है हमारी। चुनाव पे भाजपा बीजेपी। अब हम पहुंच गए खरगोन। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और लाकर ही रहेंगे। खरगोन में भ्रष्टाचार की बयार भर रही है। हमको हमारी उपज का मूल्य जो चाहिए वो मुश्किल से मिल नहीं पाता है। कांग्रेस कहती है कि हम आएंगे तो इन सबको खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? क्या मंदिर निर्माण को ध्वस्त करके फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे? मेरे खेत में 100% नुकसान हुआ मैडम, लेकिन पटवारी ने लिखा 35%। बोल रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, केवल झूठ के नाम पे पुलिंदा है। मोदी नारा दे रहा है 400 पार का, लेकिन किसान का गेहूँ 2500 पार भी नहीं हो पा रहा है। यदि विकास नहीं होता तो आज आप हेलीकॉप्टर से खरगोन में नहीं उतरते। ये भी विकास की एक दर है। लेकिन 4 गुल्लाओं के कहने से राजीव गांधी ने भारत का संविधान बदल दिया। करते लेकर कफन तलक नीलाम कराया किसान का। वोट बैंक की खुली लड़ाई, गद्दारों का मेल यहाँ। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग आना चाहिए। आवाज मिला है मैडम, क्या है ये? खरगोन में रिंग रोड ट्रांसपोर्ट नगर होने के बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। आइए अब यहाँ से सीधा रवाना होते हैं खरगोन से खांडवा के लिए।
मैं जो यहाँ आया हूँ ये आप सबका प्यार है, आपका दुलार है। अंजना जी राज तिलक के लिए तैयार है। देखिए किशोर दा की धरती पे हम आए हैं। वो कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, जो किशोर कुमार खाते थे वो लाला जी। प्यार बांटते चलो। अग्निवीरों को 4 साल तो प्रधानमंत्री को तीसरा कार्यकाल क्यों दिया जाए? दोनों उम्मीदवार हैं। खंडवा के लिए सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने देने का काम किया। कि हमने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। खंडवा में आज तक कोई समस्या पर हल नहीं हुई है। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं। ये बीजेपी के लोग अपने चेहरे पे 2 नकाब रखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना खंडवा शहर के अधिकतर लोगों को मिली है। गारंटी है अब की बार 400 पार और अब की बार 400। लेकिन अब हम लोग खंडवा से सीधा रवाना होते हैं। आइए चलते हैं इंदौर के लिए। खंडवा से राष्ट्रीय का हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए हम पहुंच गए हैं अब इंदौर में। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आप वोट डालोगे? 10 लाख युवा देश छोड़ के बाहर जा चुके रोजगार के लिए। मंदिर के अलावा देश में कितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी। हिसाब से मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आज हमला बोला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान से तुलना की है जहां पर अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया कि उनको देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। किस तरह से बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, क्या है जवाब, पहले देख लीजिए फिर चर्चा की शुरू। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। इंदौर की एक पहचान राहत इंदौरी साहब से भी है। सतलज इंदौरी उनके बेटे यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो एक अच्छी सी शायरी के साथ, तालियां बजाइए भाई, एक छोटी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। बोलिए। बहुत शुक्रिया अंजना जी, आपने इतना अच्छा मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरीके से हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी उस वक्त नेता, अभिनेता, गायक और सभी लोग मिलकर सारा भारत ये कहे, देश में एका रहे और मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी बातें करते थे। और उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई इस तरह के संवाद हम सुनते थे। पिछले कुछ अरसे से ये सुनना हमने बंद कर दिया है। इसलिए इस मौके पर मैं एक शेर आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है और हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमने सोचा थोड़ा यहाँ का मिजाज इसमें आ जाए। आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम हमलावर हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है कि 102 सीटों पर जो पहले राउंड की वोटिंग हुई है उससे कहीं बीजेपी डगमगा गई है, इसलिए ध्रुवीकरण के सहारे पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे हैं। आपका जवाब सांसद साहब। अंजना जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मालवा की माटी की तरफ से आपको प्रणाम भी करता हूं। मैं आपको, आपने इसमें सारा जिक्र किया लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का जिक्र नहीं किया। नर्मदा जी का पानी सभी लोग पीते हैं, हमने सभी लोग पीते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा देश बांटने का काम किया। हमने तो कहा है सबका साथ सबका विकास, हमने तो कहा है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयासों के साथ देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का हमने काम किया है। आप बता दीजिए, कांग्रेस ने इस देश में 60 सालों तक राज किया। उन्होंने देश को बांटा, जाति में बांटा, समाज में बांटा और कई जातियों में बांटने का काम किया।
लेकिन इस देश के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और सबका आज साथ सबका विकास होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान मैनिफेस्टो में डालने को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो कह रहे हैं कि बांटने का काम तो आप कर रहे हैं, पूरे देश के नागरिकों की बात क्यों नहीं हो सकती? माइनॉरिटीज का अलग से जिक्र करने की क्या जरूरत है? आप उम्मीदवार हैं इंदौर से, जवाब दीजिए। ऐसे तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, फिर भी मैं अपनी बात कह देता हूं। लेकिन जिस आदमी के साथ अपनी बात करने आए थे, जो इंदौर की आवाज पिछले 5 साल से बने, वो नदारद है। कोई बात नहीं, फिर भी देश की बात जो आपने पूछी है, मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम्स के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, तो राहुल जी बड़ी साफ कहते हैं कि जो रिक्त स्थान खाली पड़े हैं 30 लाख जो कि आज खाली पड़े हैं, उनको पहले बढ़ना है। और उसमें भी प्राथमिकता 50% महिलाओं को दे रहे हैं, 50% महिलाओं को दे रहे हैं, ये साफ का है। उसका आज एक कैलेंडर भी जारी हो गया है कि एग्जाम कब आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब होगा, और 3 दिसंबर 2024 को अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में दे दिए जाएंगे। तो ये बात जो है, ये सत्य है, ये पेपर पर है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कुछ सवाल लेते हैं। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है? हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम वोटर्स, आइए 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 आइए, इधर आ जाइए। हम फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। हमारे नेतृत्व में तो यही रहेगा कि किसने सबसे ज्यादा काम किया है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो मेरे लिए तो कांग्रेस ने मतलब काम नहीं किया। अगर मैं ये देखूं, मोदी जी इज द बेस्ट। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने सब कुछ किया जो हम चाहते हैं। उन्होंने अब इधर से आप आइए, आप बोलिए। फर्स्ट टाइम वोटर, कहाँ पढ़ते हो? मैं इंदौर में पढ़ता हूँ। बोले। आपकी पार्टी बोले इस बार 400 पार, बट देश का युवा पूछे कहाँ है रोजगार? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, विशेषकर मध्य प्रदेश में भी और देश में भी हमारी डबल इंजन की सरकार रही है। हाँ। हमने युवाओं से लगाकर गरीब तक, अंतिम व्यक्ति तक के विकास का काम किया है। हमारी एक बहन ने अभी बोला कि कांग्रेस ने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया, वो युवा बेटी है, वो युवा बेटी है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और देश के अंदर उत्तर प्रदेश, एक सेकंड, देश के अंदर बैठ जाइए, देश के अंदर लोक सेवा आयोग के माध्यम से और विभिन्न भर्तियों के माध्यम से लाखों युवाओं की भर्ती की, लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। लेकिन स्वरोजगार के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। उम्मीदवार कोई कसर नहीं हमारी सरकार ने छोड़ा। कांग्रेस पार्टी की छवि, अगर सांसद साहब कह रहे हैं कि इतने सालों तक कुछ काम नहीं किया कांग्रेस ने, पहली चीज जो इनका जवाब मैं वो दे देता हूं, उसके बाद बच्ची का जवाब दे दूंगा। आपने कहा कि आप रोजगार दे रहे हैं, तो लेकिन आपके भारत सरकार के द्वारा जारी इंडेक्स में आज अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स सबसे ज्यादा क्यों है? ये आपकी सरकार के जारी करे गए इंडेक्स है। दूसरी बात, अगर देश में बेरोजगारी नहीं है, अगर देश में बेरोजगारी नहीं है, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है? इसका क्या जवाब है? और अगर आप अगले 5 साल की बात करते हैं कि 5 साल तक आपने फ्री राशन का प्रोविजन करा है, इसका मतलब आप आगे भी 5 साल रोजगार नहीं देने वाले। आपको लगता है ये बंद करना चाहिए? आपको कहना है कि फ्री राशन बंद करना चाहिए? फ्री राशन बंद करना, इसका मतलब दूसरा पॉइंट है कि लोग 80 करोड़ लोग अपनी 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे। आपने देश के अंदर यह हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा आपको। एक सेकंड, आपने कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर जवाब, बच्ची के सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। बच्ची का जवाब दे देता हूँ। बच्ची, आप मध्य प्रदेश से हो कि इंडिया से हो, कहाँ से हो? मैं तो भारत से भी हूँ। भारत से? अगर आप मध्य प्रदेश की हो तो मैं बता देता हूँ, अगर आप 18 साल की हो, नहीं समझे? अगर आप 18 साल की हो तो पिछले 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पर प्रदेश में। वो तो ठीक है, लेकिन उम्मीदवार साहब, बच्ची ने बता दिया भारत से। सर, आपसे सवाल है, अच्छे दिन आए। क्या लाए कंबल फुटपाथ पे बैठे जीवन के लिए? क्या लाए किताबें मासूम बचपन के लिए? क्या लाए सुरक्षा कोमल कलियों के लिए?
क्या लाए? क्या लाए रोटी भूखे अन्नदाताओं के लिए? क्या किया कि अच्छे दिनों ने? अच्छे दिन आए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बेटा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के गरीब भाइयों और बहनों को 4 करोड़ 10 लाख गरीब भाइयों और बहनों को इस हिंदुस्तान के अंदर पक्के मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसमें से 44 लाख मकान बनाकर देने का काम हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है और अकेले इंदौर शहर के अंदर 12,000 मकान पक्के बनाकर देने का काम किया है। इस बहन ने देश के अन्नदाताओं के लिए सवाल पूछा। मैं देश के अन्नदाताओं के लिए भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सुपर फास्फेट हो, डीएपी हो या यूरिया हो, सब पे 90% से अधिक सब्सिडी देने का काम किया है हमारी सरकार ने। 12 करोड़ से अधिक, फिर से सुन लीजिए, 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों और बहनों को किसान सम्मान निधि अगर पहली बार किसी ने देना प्रारंभ किया तो हमारी सरकार ने देना प्रारंभ किया है। किसान भाइयों और बहनों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी सरकार ने। मेरा सवाल भाई साहब से है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों इंदौर जैसी सीट पर आपका कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या आप अपनी जमानत बचा पाएंगे। और मेरा तीसरा प्रश्न है, यदि अगर आप जीतते हैं तो दिल्ली में आपका नेता कौन होगा, क्या इसका निर्णय भी आप कर पाए? जवाब दीजिए। शुरू करता हूं आपकी पहली बात से। आपने मुझसे पूछा कि इंदौर में कोई नेता नहीं था बड़ा तो आपको खड़ा करा। अरे ये बच्चा यहाँ खड़ा है डिबेट करने के लिए नेशनल टीवी पे और हमारा सांसद गायब है, ये मेरी ताकत है। दूसरी बात, रही बात जीतने की तो इंदौर की आवाज उठाने वाला आदमी चाहिए जो आपके यहाँ पर आपका सांसद है। आपको पता है पिछले 5 साल में आपके संसद ने कितने सवाल पूछे? 194 और इंदौर को लेके एक सवाल पूछा है। इंदौर को लेके सिर्फ एक सवाल। क्या लापता सांसद और लापता विकास ये काम करना चाहता है? और रही बात नेता की कांग्रेस पार्टी का खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं आज, वो हमारे नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे जब तक वो है। अब 1-2 सवाल मैं सांसद जी से पूछना चाहूंगी कि भाजपा कहती है कि हम भारत से कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, और जब कांग्रेस के जो लोग हैं जब भाजपा में जाते हैं तो जब कांग्रेस में जब रहते हैं तब तो वो बहुत उनकी तब बुराइयां करते हैं, जब इनके पास जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? और दूसरा ये कहते हैं 400 सीटें चाहिए, 400 सीटें चाहिए, पर तो ये बताएं भाजपा भारत से बेरोजगारी कब दूर करेगी, रोजगार कब देगी, महिलाओं की सुरक्षा कब करेगी? ये नहीं कहते। आप सत्ता में है तो आप काम करिए, सिर्फ 400 सीट दे दो। 400 पर इनको बताओ भैया, रोजगार मांगो, महिलाओं की सुरक्षा मांगो, बहुत सारी चीजें। अब पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त हो चुकी है। इनके पास जितने भी, जब इनके सीएम आते हैं तो इधर तुलसी सिलावट जी कांग्रेस के, इधर हमारे संजय शुक्ला जी, सबको लेके खड़े। इनको शर्म आनी चाहिए कि इनको कब पद मिलेंगे, इनको कब। अब आप लोग बोलिए। कांग्रेस छोड़ के सब बीजेपी में क्यों आए? इंदौर में 9 विधानसभाएं 9 ही बीजेपी के पास है और 30 साल से तो जो आएगा उसको लेना अच्छा है क्या? वो वहाँ से त्रस्त होकर आए। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब से 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, इन्होंने महिला के लिए क्या करा? मोदी जी ने 33% की बात करी तो आज आप 50% की बात कर रहे हैं। 70 साल से कहाँ थे? 370 क्यों नहीं हटा पाए? राम मंदिर जिसकी हम राम जी की पूजा करते हैं, नवमी को जन्मदिन मनाते हैं, उनको 500 साल आपने कोर्ट में अटका के रखा। मेरे प्रश्न का जवाब दिया, नहीं तो आपको अधिकार ही नहीं है। आप लोगों से ज्यादा गुस्सा में तो जनता है। यहाँ पर 2 पत्रकार भी हमारे साथ है। वरिष्ठ, एक बार खड़े हो जाए। आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएगी या परिस्थिति पलटती दिख रही? परिस्थिति बदलती दिख रही है अंजना जी। पिछले चुनाव में 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा, बैतूल में 28 पे चुनाव हो रहा है, लेकिन मुश्किल है 28 में से 27 सीटें बीजेपी को मिले। मुझे मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है। वजह क्या है? वजह यह कि इंदौर में एक वनडे मैच हुआ था तो एक खिलाड़ी ने 1 ओवर में 36 रन बनाए थे। हर ओवर में 36 रन नहीं बनते।
रिपीट नहीं होगा इसलिए आप कह रहे हैं? तो 14-19 में कैसे? नहीं, लॉजिक क्या आपका? लॉजिक ये है कि इस बार कम से कम 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस बहुत ताकत से लड़ रही है और बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि पिछले चुनाव का जो परिदृश्य था लगभग उसके आसपास मध्य प्रदेश का परिदृश्य रहने वाला। सीटों की संख्या में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन कितना इधर से? मुझे लगता है 2-3 सीटों में बदलाव हो सकता है। 3 सीटें कांग्रेस जीत, 2-3 सीटें जीत सकती। मेरा वजह वो मुझे लग रहा है 2-3 चीजें। एक तो वोटिंग का जो ट्रेंड सामने आया पहले चरण के मतदान के बाद, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए नुकसानदायक है। पहले चरण का जो वोटिंग का ट्रेंड आया। दूसरा, आने वाले समय में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है लगातार, लोग जो है, और तीसरा इंदौर में से कुछ असर पड़ रहा है इन पे? जोश देखिए। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ तो जोश वही है, लेकिन मतदान में तो दिखा ना, वोटिंग में दिखा, हर जगह वोटिंग में दिखा जी। पीएमपी तमाम जगहों पर। कुछ और फर्स्ट टाइम वोटर्स आप आइए। फर्स्ट टाइम हेलो सर, हमें मतलब मैं भी इस बार फर्स्ट टाइम ही वोट करने वाला हूँ, पर मेरा सवाल सीधा मतलब आपसे भी है और आप अगर आपके पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे भी है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आपकी पार्टी हर बार एक सनातनी विरोधी क्यों रही है? आपकी पार्टी हमेशा एक सनातनी विरोधी रही है। आपकी पार्टी क्यों, मतलब अगर अनुच्छेद 370 हटाने की बात हुई थी तो आपके क्यों युवा नेता बोलते हैं कि अगर हम आए तो अनुच्छेद 370 वापस लगवा देंगे? नमस्कार सभी से। पहली बात तो मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ कि हर बार सिर्फ मोदी सरकार। जय श्री राम। आप कौन सी पार्टी से पहले बता दीजिए? भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष इंदौर। हाँ जी, हमारे लिए तो दोनों ही पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। 70 सालों से हमें इन्होंने 70 सालों से स्लो पॉइजन की तरह खत्म किया है और ये फास्ट पॉइजन की तरह खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारा आरक्षण खत्म किया गया, हमारे साथ अत्याचार हुए, तो ना तो हमारे साथ कांग्रेस खड़ी हुई है ना बीजेपी खड़ी हुई है। और बात रही राज तिलक की, तो लोकतांत्रिक देश में हम राज तिलक किसी का भी नहीं होने देंगे। जनता वोट चुनेगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। जो यहाँ दहाड़ रहा है, जो युवा है, जो शिक्षित है, वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से कि उसकी सरकार कौन डाले। फर्स्ट टाइम मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो हम देश विदेश की बात करने से अच्छे, हम जब युवा बात करते हैं अपने रोजगार की, तो ये लोग मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन मेरा इनसे मुद्दा है एक मध्य प्रदेश से रिलेटेड। जो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, तो जो आज हमारे जो डॉक्टर मोहन पहले वो शिक्षा मंत्री थे, तो वो भी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आज भी शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, जो एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, वो रिजल्ट समय पर क्यों नहीं आते हैं? हमेशा रोजगार की भर्तियों को ये लोग करते हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे कि मेरा एक सवाल है अक्षय कांति बम सर से भी कि सर आप अभी कांग्रेस की टिकट पर आए, सब आप पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे कौन से कारण थे कि आपने फ्री में पानी के टैंकर दिए इंदौर के लोगों को? हमें भी फ्री में पानी का टैंकर मिला। ऐसे कौन से कारण थे कि आपने फ्री में पानी के टैंकर दिए? जब इंदौर में बाढ़ आई तो आपने फ्री में खाना वितरण करा। तो ऐसे क्या क्या कारण थे कि जिसमें आप सबको तो बड़े दिल से जुड़े दिख रहे हो एकदम। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है, किसी ने भी यहाँ स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं की। 20 साल पहले हमारा प्रदेश जो था वो एक बीमारू प्रदेश की गिनती में आता था, और आज मेरा बस एक ही सवाल है कि भाजपा सरकार ने कम से कम हमको आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना, कांग्रेस ने हमको क्या दिया है? आज एक बार आइए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ठीक है पूछे। नहीं हटा क्यों रहे हो, डरते क्यों? हाँ और क्या? बोल के इंदौर में शंकर लालवानी जी आज कहाँ गायब है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना पाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सिर्फ नाम है और डोमेस्टिक फ्लाइट उतर रही है, दुबई के अलावा कोई फ्लाइट नहीं है। क्यों इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं? इतना बड़ा शहर, 6 बार से 7 बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन स्वच्छता की अगर गलियों में बात करोगे आप, तो गंदगी आज वहीं के वहीं है, केवल कागजों में हो रहा है। आपका शहर तो बार बार जीत रहा है, ये स्वच्छता कागजों में जीत रहा है केवल। असली कॉलोनी में जाकर देखो आप क्या स्थिति है। 2-3 सवाल मैं आ रही हूँ, रुक जाइए, आ रही हूँ 2-3 सवाल। एक्चुअली मैं भी मेडिकल पर्सन हूँ, मेडिकल फैकल्टी हूँ। एक्चुअली जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है और जो एमपीएमएससी जबलपुर यूनिवर्सिटी है, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, पैरामेडिकल फील्ड की बात करूँ, उसके लास्ट 5 ईयर से 4 से 5 बैच के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से न स्कॉलरशिप आई है। छात्रों का भविष्य अंधकार में। सेल्फी हो गई? मोदी जी 2014 के पहले रख लो दादा, 1 मिनट पकड़ना। क्यों बना?
मैडम 2014 के पहले मोदी जी बोले कि मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा। वो झूठा वादा। कुछ महिलाएं जो यहाँ पर है उनका लीजिए। अंजना मैम पिछले 20 सालों से यहाँ पर 3 इंजन की सरकार चल रही है, लोकल, सेंटर और स्टेट में, पर फिर भी इंदौर में नशाखोरी बूम पर है, बहुत नशाखोरी। मुझे आज पूछना है बीजेपी से कि इंदौर इतना कैसे खत्म हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है मैम 9.1% की रेट से, पर इंदौर में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब बस 2 आखिरी के सवाल इधर से लेते हैं, जल्दी से 2 आखिरी के सवाल जल्दी से आपने बोलिए। हाँ, मेरा कांग्रेस पार्टी से मेरा कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों विरोध कर रहे हैं, जब ये चीज संविधान में दी हुई है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये एक हमारा नीति निर्देशक तत्व है। हाँ, आएगा तो मोदी, हर हर मोदी, अब की बार 400 पार। लीजिए, नारा ही लगा रहे आप लोग, नारा लगा रहे। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन में, क्यों जनता फिर बीजेपी पे भरोसा करे? एक हिंट तो दे देते कि कितनी सीटें आएंगी, जल्दी से। देखिए, अब की बार अंजना जी, अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले बता देते हैं कि कांग्रेसी सनातनी है। एक मिनट, कांग्रेस सनातनी है। राम लल्ला के द्वार राजीव गांधी जी ने खुलवाए और राम मंदिर के लिए जमीन नरसिम्हा राव जी ने एक्वायर करी है, तो हम सनातनी है। पहली बार, इसी के साथ दूसरी बार 405 लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर जा सकते हैं। लकी नंबर आपको रोज का बताना है। आज की लकी नंबर है नंबर 3, नोट करके रख लीजिए। हम आपको बताएंगे अंत में लकी नंबर्स कैसे बताना है। इसी के साथ बता दें, कल हम पहुंचेंगे उज्जैन के बाद हम पहुंचेंगे राजगढ़ और फिर भोपाल। देखते रहिए आज